भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है सिमिलैरिटी का फर्स्ट 3 पार्ट देख लेना। दिस इज फ्रॉम पार्ट 4 ऑफ सिमिलैरिटी 18.3। मेरा भाई 18.3 में है क्या? 18.3 में ना एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट राइडर है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कुछ बोलने का नहीं। और दूसरा अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टोटल 2 राइडर, मतलब हम लोग 2 करेंगे जिसमें से एक पहले से कर चुके, हम बता देंगे कौन सा। तो हम लोग इसमें एक राइडर करेंगे और इसमें ना कॉन्ग्रुएंसी का ना 2 और कंडीशन पढ़ना है जिसके ऊपर बेस्ड मेरा क्वेश्चन है। तो कॉन्ग्रुएंसी का बात नहीं करो जरा भी। कॉन्ग्रुएंसी का जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ए एक्सियम। व्हाट इज दैट एक्सियम? किसी भी ट्राइंगल का 3 में से कोई भी 2 एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ट्राइंगल सिमिलर होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। बोलेगा इसका तो प्रूफ नहीं लिखे। हाँ, साइड्स वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ट्राइंगल सिमिलर होगा। बोलेगा इसका तो प्रूफ नहीं लिखे। नहीं तो हम लोग को बुक में कैसे पढ़ते हैं? कोई भी थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसका प्रूफ पढ़ते हैं। हम लोग का बुक में ये ए एक्सियम एस एक्सियम का होता है बता रहे हैं, एस का होता है ये भी बता रहे हैं दोनों, क्योंकि ये चैप्टर में यही 18.3 में इन्हीं दोनों का बारे में बात है। ये तीनों का ना प्रूफ साफ साफ ना बुक में लिखा हुआ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। मतलब इसका थ्योरम का प्रूफ हमको नहीं मांगता है, हमको इसके ऊपर सम्स बनाने आना चाहिए। बोल समझी कि नहीं समझ में आया? तो सिमिलैरिटी चैप्टर में सिर्फ एक ही थ्योरम है जिसका प्रूफ एग्जाम में आता है, वो 18.4 में 18.4 में। बाकी ये तीनों का खाली हमको स्टेटमेंट आना चाहिए, जो स्टेटमेंट भी भाड़ में जाए, सम्स उसके ऊपर बनाने आना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये स्टेटमेंट बोलता क्या है, लिखो। इफ द corresponding all the 3 sides if all the 3 corresponding sides स्टेटमेंट हम लोग जो थोड़ा सा लिखे हैं और बुक में जो थोड़ा सा एग्जैक्टली दिया है वो दोनों ऐसा है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यह है थ्योरम 34 अथवा 46 बुक का, जिसका अपन को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट दिमाग में अटना चाहिए, बोलना का चाह रहा है और इसके ऊपर हमको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए बस। इसका प्रूफ हम लोग का बुक में नहीं है। पहले ध्यान से समझेगा। एस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे उस समय एस का क्या मतलब होता था? कॉन्ग्रुएंसी में एस का मतलब है 2 ट्राइंगल है, दोनों का तीनों साइड आपस में इक्वल है, दोनों का तीनों साइड आपस में इक्वल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कब? जब हम लोग एस एक्सियम किसमें पढ़ते थे? सिमिलैरिटी में अगर किसी भी 2 ट्राइंगल का तीनों का तीनों साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल है, तीनों का तीनों साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल है, लाइक यहां पे चल 2 लिखा है, यहां पे 8 लिखा है और यहां पे सपोज 16 लिखा है, तो यहां पर कहीं पे भी एक जगह 1 लिखा है, यहां पे कहीं पे भी एक जगह 4 लिखा है और यहां पे किसी भी एक जगह अगर, मतलब 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने दे रहा है और दोनों का एक भी एंगल दे ही नहीं रहा है। अबे तो ए एक्सियम से कैसे प्रूफ करेगा? तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखने जा रहे हैं। तो देख 2 के रिस्पेक्ट में ए 2:1 बियर कर रहा है ना, 8 के रिस्पेक्ट में 4 2:1 बियर कर रहा है ना, 18 के रिस्पेक्ट में 9 भी, तो 2 ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया है, तीनों साइड का लेंथ दिया है और इसका साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। ए बी के नीचे अगर तुम पीआर लिख दो, बीसी के रिस्पेक्ट में अगर आप एसी के रिस्पेक्ट में अगर तुम क्यूआर लिख दो, तो देख इसका तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ आपस में प्रोपोर्शनल है ना भाई?
तो भी ये दोनों ट्राइंगल जो होगा सिमिलर होगा, तो भी ये दोनों ट्राइंगल। ए एक्सियम बोलता क्या था, ध्यान से देखेगा बात को समझेगा। ए भाई जिन लोग वीडियो देख रहा बार बार बोल रहे फर्स्ट 3 पार्ट देख लो, ये पार्ट 4 है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ए एक्सियम क्या बोलता था, किसी भी ट्राइंगल का किसी भी एक और ट्राइंगल के साथ कोई भी 3 में से 2 एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका साइड, तो एंगल इक्वल होगा तो ए एक्सियम से वो सिमिलर प्रूफ हो गया, तो जाके तो ये चीज लिखता था। अभी बोल रहे हैं हम तो एंगल जानते ही नहीं है, हमको इसका तीनों साइड पता है, मेरे को इसका भी तीनों साइड पता है। अगर इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है तो भी ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, तो भी ये दोनों ट्राइंगल आपस में। तो भैया इसका प्रोपोर्शनैलिटी का ऑर्डर कैसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो का नाम आग गूंथ के लिख दो, दूसरा का खोजा खाजी खेलो। कैसे खोजा खाजी खेलेगा, 18 के रिस्पेक्ट में कौन है अपोजिट में, ए। 18 किसके साथ प्रोपोर्शनल है, 9 के रिस्पेक्ट में कौन है, बी। अरे 9 के रिस्पेक्ट में कौन है ऑपोजिट में, आर। उसके बाद कौन आया, बी। बी किसके ऑपोजिट में आ रहा है, 8। 8 सही बात, 8। तो जो बी आ रहा है एसी के रिस्पेक्ट में ना, विच इज 8, विच इज, और 8 किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, 4 के साथ। किसके साथ, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कहां पे, हाँ। तो इसके ऑपोजिट में कौन आ रहा है, मतलब बी किसके साथ बराबर होगा, तो बचा कौन, बोल क्लियर हुआ क्या। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिमिलैरिटी का अदर एग्जाम। हमको पता पल्ले नहीं पड़ा, देख फिर से समझा रहे हैं। कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, अरे मेरा भाई इसका 3 में से एक भी एंगल दिया ही नहीं है। अबे जब 3 में से एक भी एंगल देगा नहीं तो बिना एंगल का सिमिलैरिटी प्रूफ कैसे करेगा, तो उसको प्रूफ करने का दूसरा एग्जाम भी है, एसएसएस एग्जाम। इसका मान ले 3 तो 60 दिया है, 8 6 3। अब इसका तीनों साइड हम निकालने जा रहे हैं, दिमाग लगा के देखेगा, फिर से लिख रहे हैं, देख ध्यान से। ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर कैसे, 8 के रिस्पेक्ट में 4 तुम हाफ किया है, 6 के रिस्पेक्ट में 3 तुम 2:1, 2:1 हुआ, नहीं हुआ। तीनों भैया सेम रेशियो में नहीं है ना, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। अगर तीनों का रेशियो सेम होगा तो सिमिलर होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे, अगर मान ले कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होगा तो याद रखेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना कि किसी एक ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा साइड है वो साला उधर वाला ट्राइंगल का सबसे छोटा साइड के साथ इक्वल रेशियो बनाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर इसका सबसे बड़ा साइड है तो वो अगर प्रोपोर्शनल होगा तो उधर वाले का सबसे बड़ा के साथ ही होगा। तो 18 के नीचे 9 लिखें, कहा आया, तो इधर वाला का जो सबसे छोटा साइड है वो उधर वाले का सबसे छोटा ही के साथ प्रोपोर्शनल होगा अगर उसको होना है तो भी कहा आया 2:1। तो अब इंटरमीडिएट में कौन बचा, 4, और इधर के लिए 4 और उधर के लिए ये भी कहा है, तो तीनों का तीनों सेम रेशियो मिला, तीनों का तीनों सेम रेशियो मिला, तो ये दोनों ट्राइंगल का हो गया सिमिलर। किस वजह से, ए एक्सियम एंगल इक्वल किया है, नहीं साइड को प्रोपोर्शनल इक्वल किया, साइड को। तो बोलेगा इधर वाला आप काहे ना बोल दिए, हम तो खोज नहीं पा रहे हैं। तो हम एक वर्ड अभी बोले हैं, कोई भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका सबसे बड़ा साइड उधर वाला का सबसे बड़ा साइड के साथ ही प्रोपोर्शनल होगा भैया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर का 8 इसका 2 से कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। अगर उसको बनाना होगा तो 8 वाला हमेशा, तो कहा है 2:1। सबसे छोटा वाला हमेशा 3:2। रेशियो मैच किया, मैच किया, तो इट इज नॉट सिमिलर, इट इज। कौन सा एक्सियम यूज किया, ए नहीं, एस। कौन सा एक्सियम यूज किया, तो इन केस ऑफ ए एक्सियम 2 ट्राइंगल का कोई भी 3 में से 2 एंगल इक्वल होगा तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, एंगल इक्वल होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे हम ए एक्सियम यूज नहीं किए, किसी भी 2 ट्राइंगल का 3 का तीनों साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल है
तो फिर दोनों का दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। कैसे मैच करके लिखेंगे? कुछ नहीं, जैसे लिखता था वैसे ही। तो 18 किसके साथ प्रोपोर्शनल है? 8 2 हो गया, बात खत्म। ABC लिख दिए, ABC लिख दिए। 18 का अपोजिट में कौन है? ए। 18 किसके साथ प्रोपोर्शनल है? तो मतलब इसका क्या पता? ए जो है वो 8 किसके साथ प्रोपोर्शनल है? हो गया, बात खत्म। लिख दिया इसको ABC। ए किसके बराबर है? आर के साथ। मारेंगे ना झपट। डबल वाला बी पी के साथ, तो उसका कौन बचा? ये वाला क्या हो गया? ये दोनों सिमिलर ही नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। देख फिर से ध्यान लगा के देख। लास्ट बार अब समझा रहे, फिर सेकंड एग्जाम में जाएंगे स्टेटमेंट पढ़ के। कोई एक ट्राइंगल का कोई एक और ट्राइंगल के साथ PQR बोला है, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं हमको बताइए। हम बोले रुकिए बताते हैं। हम बोले रुकिए बताते हैं। हमको बोल रहा है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं बताइए, और अगर सिमिलर है तो कौन सा कंडीशन से है, और अगर सिमिलर है तो कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आता है ना। और अगर वो दोनों सिमिलर है तो हमको भैया उसका जो मैच करके ऑर्डर होता है वो लिख के भी दिखाइए। तो हम क्या बोले, कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो कंडीशन 1 उसका 3 में से 2 एंगल आपस में इक्वल होगा, उसको बोलते ए एक्सियम। वो लग ही नहीं सकता है, काहे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि अंदर का एक भी एंगल दिया ही नहीं है। तो अगर एंगल नहीं देगा तो फिर उसको साइड का लेंथ देगा, तीनों साइड का लेंथ दिया है। तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर आपस में सिमिलर होगा कॉन्ग्रुएंसी में, इसका मतलब होता है तीनों का तीनों साइड आपस में इक्वल है, वो कॉन्ग्रुएंसी में होता है। एस एक्सियम इन टर्म्स ऑफ similarity, it says all the 3 sides of both the triangles are not equal, all the 3 sides are proportional to the other 3 sides of the other triangle। कॉन्ग्रुएंसी में साइड का लिए हमेशा क्या पढ़ा जाता है? प्रोपोर्शनलिटी। और कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा साइड के लिए क्या पढ़ा जाता है? इक्वालिटी। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। तो इसको देख के कॉन्ग्रुएंसी में, इसको देख के सिमिलैरिटी में, दोनों में अंतर समझ गया ना। अब आ गया यहाँ पे, कभी भी बोलेगा भैया हमको रेशियो चेक ही नहीं करने आता। हम बोले भैया तुम गधा आदमी, हम 3 बार बोल चुके चेक कैसे करना है। तो बोलेगा हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम 4.5 को किसके साथ कंपेयर करें, हम 12 को किसके साथ कंपेयर करें। तो 3 बार एक तो वर्ड बोले, क्या बोले? किसी भी ट्राइंगल का किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ अगर सिमिलर है, ए एक्सियम अगर अप्लाई नहीं हो रहा है और हमको एस चेक करना है, तो हमेशा सबसे बड़ा वाला का पहला का, सबसे बड़ा वाला का दूसरा का लेके चेक करेगा, फिर सबसे छोटा वाला का पहला का, सबसे छोटा वाला का दूसरा का साथ रेशियो चेक करेगा। अगर वो दोनों मैच कर गया तो फिर इंटरमीडिएट वाले को चेक करेगा। किसको चेक करेगा? और अगर वही दोनों मैच नहीं किया तो इंटरमीडिएट चेक करेगा। तो 18 किसके साथ जाएगा? 6 के साथ। 4.5 किसके साथ जाएगा? आ गया 3:1, 3:1। तो अब मिडिल वाले मिडिल लाइन को चेक कर, हो गया। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर व्हाट? फॉर व्हाट कंडीशन? एस। अब हम देख उसका लिख रहे हैं, ये ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं। इसको आंख मूंद के लिख दे ABC, और उसको भैया दिमाग लगा के देख ले। 18 के ऑपोजिट में A है, 18 काम कर रहा है 6 के साथ, 6 के ऑपोजिट में P है, तो A गया P के साथ। 12 के ऑपोजिट में कौन है? B। अब 12 किसके साथ वर्क कर रहा है? 4 के ऑपोजिट में हो गया। तो कौन सा एक्सियम से ये तीनों सिमिलर हुआ? एस। तो लोग अब बोला कैसे? क्लियर हो गया एस एक्सियम एकदम अच्छा से। तो चल भैया स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन, भाई अभी भी तेरे को सेम रेशियो वर्ड का मीनिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो एकदम उठ के घर चल जा। क्या करेगा? कम से कम सेम रेशियो का ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेके सिमिलैरिटी तक 1000 बार बोले होंगे। सेम रेशियो का था प्रोपोर्शनल होता है, हम तुमको प्रोपोर्शनल से बोले हैं, उन लोग सेम रेशियो से बोला। तो इसके स्टेटमेंट कैसे है? इफ द साइड्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर इन द, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आया कि पूरा ऊपर से चलिए, वहां पे देख कैसे लिखते थे? इफ
द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल, देन ट्राइंगल सिमिलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी यूज की है, इसीलिए वो स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगा। पूरा क्लियर हो गया एकदम अच्छा से जो स्टेटमेंट है। और अपना तुम स्टेटमेंट देख लो, और तुमको अगर ये वाला लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट थ्योरम 46, थ्योरम 46 ये वाला लिख ले। चेक कैसे करेगा समझा ना? बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा, अगर मैच किया तो फिर मिडिल वाले को चेक कर, और नहीं तो मिडिल वाले को चेक मत कर। लिख ले जल्दी से। यदि बड़ा का साथ बड़ा, छोटा का साथ छोटा, मिडिल वाला भैया मिसमैच नहीं हो सकता है, तो मिडिल को नहीं चेक करेगी। चल, लेकिन मिडिल को तब चेक करेगी जब पहला और आखिरी मिलेगा, नहीं तो मिडिल को चेक ही नहीं करना। बस ये बक्सा का अंदर का बात लिख लो। और अगर तुमको समझ में आ रहा है जो स्टेटमेंट हम बोले वही स्टेटमेंट लिखा है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसका प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा थ्योरम का यूज करके सिमिलैरिटी का कंडीशन समझा रहे हैं। और ये कंडीशन समझते ही तेरा 18.3 खत्म हो जाएगा। अरे भाई इतना गर्मी नहीं है, तुम कितना गर्मी लगता है। हाँ चलते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन दिया है, देख यहाँ पे अभी हम पहचानेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही यही है, विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग। काहे लिखता भगवान जाने। बोल रहा है इसमें से कौन सा पेयर सिमिलर है, मतलब ये दोनों एक साथ है, सिमिलर है या नहीं है। फिर ये दोनों भी एक साथ है, सिमिलर है या नहीं। तो इधर का क्या है, ले मेरा भाई सबसे बड़ा कौन, 3, सबसे बड़ा कौन, तो 3/6, 1 2। सबसे छोटा कौन, 2, सबसे छोटा कौन, 4, 2/4। इंटरमीडिएट कौन, इंटरमीडिएट कौन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा एक्सियम से, एस। मैच करने के लिए अगर हमको ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर लिख लेंगे ना। चलो लिखो सेकंड कंडीशन, if one of the angle of the, क्या बोला है पहले हम समझाते हैं फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पहले समझ में भी नहीं आएगा। देखो हम बोल रहे हैं एक तो ट्राइंगल है, रुक जा मेरा भाई, ABC, कोई एक और ट्राइंगल है मेरा भाई PQR। इसका एक एंगल, इसका एक एंगल से, इसका एक एंगल, इसका एक एंगल से अगर इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल कौन सा एक्सियम से, ऑर्डर आप लिखना चाहते हैं, हाँ हम लिखना चाहते हैं ABC। एक किससे बराबर है भैया, Q से, किससे, सही बात, हाँ 1 1, डबल इज C, डबल इज C, डबल इज, तो बचा कौन इसका, लिख दिए भैया। हम इसका साइड प्रोपोर्शनैलिटी भी लिखना चाहते हैं, लो ये भी लिख दिए, PR, B छोड़ेगा AC, QP, C छोड़ेगा, ले ये भी लिख दिए। लेकिन ये कौन सा एग्जाम है, यही तो हम तेरे को बोले, पूरा चैप्टर इसी पे है 18.1 से 18.4 तक। ऐसे एग्जाम जो पढ़े ना, बस उससे अभी 2-3 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा। ऐसे एग्जाम पे सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरा बुक में, सिर्फ एक क्वेश्चन। बस हम तेरे को सिखा क्यों रहे भाई, हमको क्या पता उससे क्वेश्चन आएगा, नहीं, अगर आएगा भी तो कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का। क्यों, क्योंकि भैया वो वाला का प्रूफ आएगा ही नहीं, वो तो बोल ही दिए। तो हम तेरे को सिखा कह रहे हैं, हम तेरे को बार बार बोल रहे हैं, अगर तुम रेडी है करने के लिए कि हम 90 में 90 लिख देंगे, तो ते मेरे को नहीं दोष दे पाएगा कि आप नहीं सिखाए तो इसका वैसे मेरा 1 नंबर छूट गया। वो नहीं होगा, वो हम तेरे को सिखा के भेजेंगे। तो खुद प्रैक्टिस नहीं करके ले लिख पाएगा, वो तुम्हारा अपना मर्जी। लेकिन भैया अगर ते लिख पाएगा तो भाई हम तेरा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे को सिखा देंगे। अगर यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो तुम्हारा बन जाएगा, और ट्राई करेगा लिखने का, लिखा जाएगा। हर साल लिखता भैया,
हर साल लिखता है, कोई ना कोई बच्चा लिखता ही है 100 में 100 हर साल। अब तुम भैया लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो तुम्हारा ऊपर है अपना। देखो तो एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR। हम मान लिए इसका एंगल, अच्छा इसका एक साइड 6 है, एक साइड इसका 3 है, एक साइड इसका 4 है, एक साइड इसका 2 है, एक साइड इसका भैया 15 है, एक साथ 7.5 हो गया ना दोनों सिमिलर। 15 के रिस्पेक्ट में 7.5 आधा है 2:1, 4 के रिस्पेक्ट में 2 आधा है 2:1, 6 के रिस्पेक्ट में 3 आधा है। कौन सा एक्सियम? SSS। अब आया थर्ड, कोई भी दो ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर आपस में इक्वल होगा और जो एंगल इक्वल है उसका दो ठो एडजेसेंट जो साइड है, इन दोनों को हम बोल सकते हैं जो एंगल आपका इक्वल है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एडजेसेंट साइड है, क्योंकि इसी से तो ये दोनों साइड सटा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं जो एंगल आपका इक्वल है उसका वो एडजेसेंट। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब ये 8 है तो ये 4 दे दिया, और ये भैया 10 है तो ये भैया 5 दे दिया। एंगल दोनों इक्वल और एंगल के साथ जो दो ठो एडजेसेंट साइड है, तो एंगल ए किसके साथ इक्वल है? एंगल ए किसके साथ इक्वल है? एंगल, और इसके साथ दो ठो एडजेसेंट साइड कौन कौन है? ABN, और इसके साथ एडजेसेंट दो ठो कौन कौन है? PQN। तो 8 के रिस्पेक्ट में 4 और 10 के रिस्पेक्ट में आपस में प्रोपोर्शनल है ना। AB बाई PQ, AC बाई PR, तो भी ये दोनों ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। ये दोनों ट्राइंगल जो होगा वो ऑर्डर हम मैच करके भी लिख रहे हैं। कौन सा एक्सियम से? SAS। एंगल का होना चाहिए इक्वल, और जो एंगल इक्वल है उसके साथ जो दो ठो एडजेसेंट साइड है वो दोनों साइड का होना चाहिए प्रोपोर्शनल। देख सिमिलैरिटी में साइड का मतलब भी प्रोपोर्शनल और एंगल का मतलब तो भी दोनों ट्राइंगल आपस में तो भैया ऑर्डर मैच करना चाहते हैं हम बोले रुको कर देते हैं। ए किसके साथ इक्वल है? कोई दिक्कत? ये है 10 जिसका नाम है AC, इसके ऑपोजिट में कौन है? B। और 10 किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है? 4 की 5, 5 के ऑपोजिट में कौन है? मतलब B वाला जो पार्ट है वो किसके साथ इक्वल होगा? तो बचा कौन इसका? आया कि पूरा बाउंसर गया? तो ये वाला जो कंडीशन हुआ सिमिलैरिटी का, दिस इज SAS, जहां पे एक एंगल आपस में इक्वल होगा और जो एक एंगल इक्वल है उसके साथ जो दो एडजेसेंट साइड है वो दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल, तो भी दोनों ट्राइंगल कौन सा कंडीशन से? SA। और यही बात अगर कॉन्ग्रुएंसी में कंडीशन होता तो उसमें होता दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। यहाँ पे नहीं, सिमिलैरिटी में एक एंगल इक्वल है, दो साइड जो उसका एडजेसेंट वाला है वो प्रोपोर्शनल है। वो लो भाई ABC, गलती कहां से होगा? ध्यान से देखेगा, PQR, ध्यान लगा के देख। हम बोल रहे B और Q बराबर है, हम बोले बहुत बढ़िया बात। ये है 2.5, ये है 1.25, ये है भैया 5, ये है 2.5, हो गया दोनों सिमिलर। समझ पाया? देखना ये इसके साथ इक्वल है, ट्रायंगल हो गया इक्वल, एंगल हो गया, और इसके साथ दो एडजेसेंट साइड कौन है? BCAB। इसके साथ दो एडजेसेंट साइड कौन है? PQN, QR एंड PQ। तो बड़ा के रिस्पेक्ट में बड़ा चेक करेंगे और छोटा के रिस्पेक्ट में तो भैया 5 के नीचे 2.5, जिसको आता है वो समझ गया होगा 2:1 है। 2.5 के नीचे 1.1 आता है, सब जोड़ घटाओ, अरे 1.25 का ये डबल लिखा हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में ये आधा लिखा हुआ है। अब और इजी कर दे रहे हैं क्योंकि भैया इजी देखने का आदत ही चाहिए, तो इसको लिख दिया भैया, ले इसको लिख दिया 50, इसको लिख दिया 60, तो इधर का हो गया भाई 30, 25 हो गया। तो Q P के साथ इक्वल है, Q B के साथ इक्वल है, और B के साथ एडजेसेंट दो साइड है AB एंड BC,
पी क्यू एंड क्यू आर। 60 के रिस्पेक्ट में 30 आधा है, 25 के रिस्पेक्ट में हो गया। ये दोनों ट्रायंगल का है सिमिलर, जिसमें एक एंगल आपस में और जो एंगल अगर आपस में इक्वल है उसके साथ जो दो एडजेसेंट साइड है उन लोग। तो कौन किसके साथ जा रहा है पता है? ए बी वाला क्यू आर के साथ जा रहा है और बी सी वाला। तो इसका हम ऑर्डर अगर लिखे ए बी सी, ए को का तो आंख मूंदेगा लिख देगा, लिख दिया आंख मूंद के। दूसरा वाला मैच करेगा, कैसे मैच करेगा? बी किसके साथ इक्वल है? बी ले भर दिए बीच में। 60 के ऑपोजिट में कौन है? और 60 किसके साथ जा रहा है? 60 किसके साथ जा रहा है? किसके साथ जा रहा है मतलब 60 का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? 30 के ऑपोजिट में कौन है? 30 के ऑपोजिट में। तो 60 के ऑपोजिट ए और 30 के ऑपोजिट मतलब ए और आर आपस में। अब जब ये लिख ही लिया तो इसको गाइस इसको तो खाली गिन ही लेना। बोलो पूरा क्लियर हुआ? तो ये कौन सा एक्सियम हुआ? एस ए वेयर टू साइड्स आर गलत, टू एडजेसेंट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड किसका? जो दोनों एंगल आपस में इक्वल है उसके साथ जो दोनों साइड अटैच है वो दोनों साइड दोनों ट्रायंगल का आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोई भी साइड नहीं चलेगा। देख गलती कहां करेगा? ये दे दिया ऐसे ए बी सी, ये दे दिया पी क्यू आर, ये दे दिया तेरे को 60, ये दे दिया 60, तो भैया खुश। इधर दे दिया भैया 100, ठीक है। इधर दे दिया सपोज 150, ठीक है। वैल्यू देते समय इधर का तुमको दे दिया 75 और 100 है, इधर दे दिया 50। तो बोलेगा हाँ है, हम बोलेगा हाँ बढ़िया बात। एक एंगल इक्वल है, 100 के रिस्पेक्ट में 50 2:1 है और 150 के रिस्पेक्ट 75 भी, बट इट इज नॉट सिमिलर। वाई? दूसरे वाले ट्रायंगल का जो 60 इक्वल एंगल है उसके साइड जो है दो ठो अटैच साइड है जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, वो यूज नहीं हो रहा है। देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? तो इधर का दोनों एडजेसेंट वाला यूज हो रहा है, इधर का एडजेसेंट वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि एडजेसेंट अगर होता तो ये आदमी पीक्यू के साथ जाता। तो ये दोनों का होगा सिमिलर होगा? नहीं। इसीलिए जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट में देख का लिखा हुआ है। हाँ, इफ इन टू ट्राइंगल एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एन मतलब वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ अनदर। तो यहां से लेके यहां तक वो क्या बोला? एक एक ट्राइंगल इक्वल एंड एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। और अगर यहाँ पे अपना मन में दिया है बुक में, यही अपना समझने के लिए लिखना है तो लिख लें। एडजेसेंट साइड ऑफ कौन सा? इक्वल एंगल। और तो कोई भी साइड प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। जो दो ठो एडजेसेंट वाला है वो दोनों साइड अगर तो फिर क्या होगा? ट्रायंगल्स आर। कौन सा एक्सियम से? आई गेस कि अब अच्छा से क्लियर हो गया होगा, पक्का। तो हम लोग का पूरा काम किस पे चलेगा? पूरा का पूरा काम सिर्फ एक ही चीज पे चलेगा, वो है ए। बस खाली दो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पढ़े। चल जल्दी से लिख ले ये वाला, इसमें यस लिख ले और ये वाला लिख के सिमिलैरिटी को क्रॉस कर दे। रीजन मेंशन करना और कर देना कि द एडजेसेंट साइड्स आर नॉट यूज्ड, उधर वाले में इसको यस करो, उसको नो करो। तो अब दो ठो ऑब्जेक्टिव जो उसको बना दे रहे, फिर राइडर लिखे, हटा दें। लिखा है क्या सबका? ले भाई। तो सबसे पहले बोला है कौन सा पेयर, ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन है, अब वो दोनों मिलके भी एक क्वेश्चन है। बोल रहा कौन सा पेयर सिमिलर है कौन सा नहीं है। हम भैया सिमिलर भी बताएंगे है कि नहीं, और उसका साथ हम उसका बताएंगे भी कौन सा रीजन से। तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों का तीनों साइड्स दिया हुआ है, तो भाई ये ए एक्सियम से तो भैया हो ही नहीं सकता है, एस से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कम से कम एक एंगल तो चाहिए होगा। तो हो गया, ये अगर होगा तो एस से होगा, नहीं तो नहीं होगा। एस से होगा तो कैसे चेक करेंगे उसका साइड को? प्रोपोर्शनल। कौन सा साइड किसके साथ? सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े के साथ 6/3, सबसे छोटा वाला सबसे छोटा के साथ 2 1 अरे इधर बाई इधर नहीं लिखे, इधर बाई इधर लिखे, 2 1 तो फिर बीच वाले को चेक करेंगे 5 हो गया, सब 2:1। एस से दोनों सिमिलर, पक्का ना? दे दिया दोनों।
चेक करते पहले, यस और नो बाद में चेक करेंगे। पहले 80 80, अरे हाँ या ना? 80 80। अब भैया 80 80 खाली होने से थोड़ी होगा। अच्छा 80 80 सिर्फ एक एंगल दिया है तो ये ए एक्सियम में तो नहीं जाएगा, तीनों साइड नहीं दिया तो एस एस में, एस ट्रिपल एस में भी, तो फिर किस में जाएगा? 2s 1s। सही बात। एक एंगल मैच कर गया, दो ठो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ एडजेसेंट वाला, 4 के साथ कौन जाएगा उधर का बड़ा वाला? 6। और छोटा वाला के साथ कौन जाएगा? छोटा वाला। इसका रेशियो 2 3, नॉट सिमिलर। समझ गया क्या? इसको पूरा हटा दे रहे हैं। इधर का दिया दे। अब बता, ये तेरे को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए अंदर में तीनों साइड भी दे दिया है और 2 एंगल भी दे दे रहा है। भाई इधर का खाली एंगल लेके तेरा क्या काम है? उधर का भी तो एंगल पता होना चाहिए। उधर का एंगल पता ही नहीं है, वो तुमको खाली कंफ्यूज करने के लिए कि तुम्हारा दिमाग एंगल एंगल का तरफ भी जाए, उसीलिए वो दे रहा है एंगल। दूसरा वाला का एक भी एंगल दिया हुआ है नहीं है, तो फिर ये ए वाला में कहां से जाएगा? एस वाले में जाएगा। अगर जाएगा तो एस वाला कैसे चेक करते? सबसे बड़े के साथ 14 22, सबसे छोटा के साथ, सबसे छोटा कौन है? 8, सबसे छोटा। ये दोनों 2:1, जिसको जोड़ने आता है उसको पता है ये भी 2:1। अब बीच वाले को चेक कर ले, 10.4, बोलो बोलो बोलो, 5.2। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब हम क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे। हम लिखेंगे साइड का प्रोपोर्शनैलिटी, उसका ऑर्डर मैच करेंगे। तो चलिए भैया ऑर्डर मैच करते हैं। अगर हम बोलेंगे 14 किसके साथ जा रहा है? ऑपोजिट में सी का, और 14 के साथ जा रहा है 7, तो इसका ऑपोजिट में कौन है? x। मतलब c और x आपस में इक्वल होगा, c और x आपस में इक्वल होगा। 10.4 उसके ऑपोजिट में b है, और 10.4 के साथ b में कौन जा रहा है? 5.2। 5. किसके साथ? b के साथ। b के साथ। किसके साथ? y। खत्म? हाँ या ना? बात खत्म। तो हमसे क्या मांग रहा है? हमसे नहीं मांगा था सिमिलर है कि नहीं, हम पढ़े नहीं थे, हमको लगा कि ये वाला एंगल बेकार दिया। नहीं, बेकार नहीं दिया, काम का है। हमसे साइड का वैल्यू देके सिमिलरिटी करवा लिया और हमसे मांगा है कुछ। हमको बोल रहा है एंगल ये बताइए कितना होगा। तो आई लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल एंड आई राइट द कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए किसके साथ इक्वल है? z के साथ। ए किसके साथ इक्वल है? भैया z तो आपको पता ही नहीं है। तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके कितना होता है? ये दोनों आदमी जोड़ के होगा 140। और हमसे z नहीं मांगा है, जो z का वैल्यू होगा बोल। क्लियर हुआ? अब अगर एक बात नहीं कर, कुछ क्लियर हुआ चाहे नहीं हुआ, इतना तेरे को समझ में आ रहा है कि सब रिवाइज नहीं करेगा, बना पाएगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, इसके ऊपर देख कम से कम आधा घंटा पढ़ाई हुआ है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम तेरे को फिर से वही बोल रहे हैं, भाई ते प्रैक्टिस कर। हम तेरे को पूरा इतना सिखा देंगे कि बुक में तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, तुम जाके खाली प्रैक्टिस करके लिख लो। नहीं तो 1 नंबर के लिए आधा घंटा से क्यों पढ़ा रहे होते? तो सोच रहे ये वाला देखेगा तो बुकला जाएगा कि करने का दिया है। और हम खुद भी देख क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, तो हमको लगा सिमिलैरिटी चेक करने दिया। हमको सिमिलैरिटी नहीं चेक करने दिया, मेरे को एंगल इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। तो जब इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसका वैल्यू आएगा कहां से? इसके अंदर से। और इसके अंदर का जो वैल्यू है तुमको जो दिया है वो यूज भी नहीं हो रहा है, जो यूज हो रहा है वो दिया। तो हम कहा किए? पहले सिमिलर प्रूफ किए, प्रोपोर्शनैलिटी लिखे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और उसके बाद कौन एंगल ए के साथ इक्वल है? z निकाल, इक्वल कर दिया। तो इतना मेहनत करेंगे भैया 1 नंबर के लिए? बिल्कुल नहीं, हटा दिए। अब सब चेक कर, देख के समझ में आ जा रहा है कि एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हो गया पक्का? तो अब तुम्हारा काम है चेक करना कि जो आपसे मांगा गया है वो किसके अपोजिट में है। और 8.4 इस क्वेश्चन में जा किसके साथ रहा है? उसके अपोजिट में कौन है? हो गया 1 मार्क्स। क्लियर हुआ अभी भी कि नहीं हुआ? देख के सिमिलरिटी का ऑर्डर समझ में आ जा रहा था ना? देख के समझ में आता है सिमिलर है। सिमिलर के लिए किसका यूज किया? एस। किसका यूज किया? पूरा क्लियर हो गया अच्छा से? पक्का? तो
क्वेश्चन है इस टाइप का, आई डोंट थिंक यार होगा। अच्छा यही वाला गाइड है, ये इंपॉर्टेंट वाला नहीं, इंपॉर्टेंट वाला भी हम लिख रहे हैं। ये वाला पढ़ और पढ़ के मेरे को बता कि जिंदगी में ही कभी पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कहाँ पे पढ़ा है। हम बोल रहे ये पढ़ा है, बोला सिमिलैरिटी में बोल रहा सिमिलैरिटी में पढ़े, हम बोले जिंदगी में, आज थोड़ी बोले। क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम लिखा हुआ है, क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम लिखा है। किसी भी ट्रायंगल का याद करके दे, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेगा तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड वाले का हाफ होता है और थर्ड वाले का पैरेलल होता है। मतलब पता है क्लास 9 का जो तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम था ना, उसको सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास के अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा राइडर है। और ये वाला हम बनाएंगे, बस अभी हम ये नहीं बना रहे, अभी दूसरा बना रहे। देखो ये हम बनाएंगे, हाँ इसको याद रखिएगा, इसको प्रूव कराएगा, एग्जाम में देता है। लिखो एप्लीकेशन 18, एप्लीकेशन 18 एकदम भाई एग्जाम में के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिखो आई हैव ड्रॉन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, आई हैव ड्रॉन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, ABCD, the extended side, extended sides, the extended two sides लिखो, extended two sides AB and DC meet at P, meet at P, prove that PA into PB, PC into PD। जितना बार इंपॉर्टेंट लिखना है उतना बार, उससे और 5 बार ज्यादा लिखे इंपॉर्टेंट, जितना बार लिखना है। 3 राइडर इससे कराएंगे, एक जो अभी ये कर रहे हैं, दूसरा ये वाला कराएंगे और 18.4 में एक कराएंगे। अगर राइडर आएगा तो यही 3 में से आएगा, नहीं तो जिंदगी में और दूसरा नहीं आएगा। सिमिलैरिटी से खाली क्या बोल रहा है देख इधर, डायग्राम खुद से बनाना मेरा भाई, हम सब कुछ भूल गए। कल हम तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे मंगलवार को, तो हम बोले थे प्रूफ दैट वाला डेटा दे, लिखा है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ऐसा डेटा सिमिलैरिटी के अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जो लाके दिखा देगा। ये ऐसा डेटा तो ही आ सकता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो उसका साइड का रेशियो लिख, प्रोपोर्शनैलिटी लिख और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। उसके अलावा कोई भी तुम्हारा बुक में ऐसा चैप्टर नहीं है जो ऐसा टाइप का डेटा ला सकता है। बोला आया कि बाउंसर गया? आया? पक्का समझ में आया? और अगर ये ऐसा ना हो कि अगर समथिंग ऐसा कुछ हुआ होता, PC का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया होता, PA का होल स्क्वायर, तो भी ये सिमिलैरिटी से आता। बस अब क्या है ना, वो ट्रायंगल यूज हो रहा होता जिसमें PA कॉमन साइड है, जिसमें PA कॉमन साइड है। तो हम ये प्रूफ देख के आंख बंद करके समझ जाएंगे ना, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू। क्यों हम ये तेरे को बार बार बोलना चाह रहे? देख तू ये देखेगा तेरा दिमाग चल जाएगा सर्कल चैप्टर का। ये अबे सर्कल में एंगल का मैग्नीट्यूड का बात होता है, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 1000 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कुछ भी। उसमें PA इंटू PB है कहीं पे भी? सर्कल चैप्टर में कहीं पे भी PA इंटू PB है? वहां तो खाली तू वैल्यू निकालता था। क्या चीज का? एंगल का। साइड का बजाय ये कहां से आ जाएगा? इस टाइप का वैल्यू आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन सर्कल का नहीं है। तो भैया ये वाला वर्ड का यूज हो रहा है, इसका हेल्प लगेगा ये वाला बात को प्रूफ करने में। करे आगे काम। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल याद है क्या होता है? किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलैटरल होगा तो भैया लीजिए ऐसा बना दिए, साइक्लिक है। इसका चारों वर्टेक्स सर्कल का ऊपर होना चाहिए। लीजिए भैया, हाँ अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, हाँ या ना? अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब उसका दो साइड है,
उसका दो तो साइड है, एक है ए बी, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं पता है, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो देख अगर हम इसको ऐसे करके बढ़ाएं, पता है इसका मतलब बी ए इज एक्सटेंडेड। अगर तू उसको ऐसे करके बढ़ाएगा, ए बी इज एक्सटेंडेड, ए बी इज, सही बात है, सही बात है। और किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, डीसी। तो डीसी इधर बढ़ेगा कि लेफ्ट में बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा ना। अब समहाउ हम ऐसा डायग्राम बना दिए हैं कि भैया दोनों जो पैरेलल दिख रहा है, भाई दोनों अगर पैरेलल होगा तो मीट कहां से करेगा, है ना भाई। इसका मतलब जो आप साइड बनाए हैं ना उसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाए कि दोनों टिल्ट हो, दोनों हो गया ना। डायग्राम गलत, जानबूझ के हम डायग्राम गलत बनाए, काहे भैया कि तेरे को समझ में आए कि वो मीट बोला है ना, तो तुम जो क्वाड्रिलैटरल बना रहा है सर्कल के भीतर, यू कैन नॉट मेक दैट क्वाड्रिलैटरल लाइक कि उसका दोनों साइड पैरेलल है। अगर उसका दोनों साइड पैरेलल होगा तो ए बी और डीसी को जो आप एक्सटेंड करोगे वो भी पैरेलल हो जाएगा, कभी मैच नहीं करेगा। तो आप थोड़ा सा उसको और छोटा बना सकते थे हम, हाँ बना सकते थे। क्या करते, ये वाला जो साइड इसको खोल के करे ना, इसको और क्लोज कर देते। बोलो क्लियर हुआ पूरा। सो दिस इज द एंटायर डायग्राम। ये हम लोग का डायग्राम बन गया, सही है। ये हम लोग का डायग्राम बन गया। एक ट्राइंगल, बोल किसी को कोई प्रॉब्लम, दोनों जहां पे मीट कर रहा है उस जगह का क्या नाम है बाबू, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तुमसे मांग कर रहा है पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू आ जाएगा। उसको देखी मत तू, यहां पर देख दो ठो ट्राइंगल बन रहा है। क्या तुमको दो ट्राइंगल दिखाई देता है? एक का नाम होगा छोटा वाला, ये है ना, बी सी, एक बड़ा वाला एपीडी, एपी। बस दोनों को सिमिलर कर दे, काम हो जाएगा। दोनों को सिमिलर काम हो जाएगा, और कुछ नहीं है। बोलेगा आप कैसे समझे? अरे भैया तू भी समझेगा, सुन ध्यान से तो समझेगा। ये वाला डेटा सिमिलरिटी के अलावा कोई तरीके से आ सकता है? जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो सिमिलरिटी तो लगेगा। ई दोनों के अलावा यहाँ कोई ट्रायंगल है भी? सिमिलरिटी ट्रायंगल ही में ना लगाएगा, तो किसको किसको सिमिलर करेगा? बीसीपी को एडीपी को, एडी। अब करेंगे कैसे उसको समझाते हैं, देखो ध्यान से इधर। इन ट्रायंगल, अच्छा इसका गिवन वेयर अपने से लिखेगा। गिवन का भैया जो दिखा वही गिवन। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से लेके यहां तक लिख देगा, गिवन हो जाएगा, है ना। A cyclic quadrilateral ABCD in which the extended two side AB and DC meet at, खेला खत्म। यही वाला चीज को लिख देगा, ये आरटीपी हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू, यहां से यहां तक लिख देंगे गिवन, यहां से यहां तक गिवन, और ये वाला जो बक्सा के अंदर लिखा वही मेरा आरटी। और कोई यहां पर कंसर्न कुछ नहीं है। लो तो चलो भैया लिखते हैं सिमिलैरिटी, प्रूफ लिखते हैं डायरेक्ट। प्रूफ देख मेरा भाई ध्यान से, दो ट्राइंगल है उसका नाम है, दो ट्राइंगल उसका नाम है, एक बड़ा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल। 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट। हाँ एक बड़ा ट्राइंगल, नाम बोलो, 2 मिनट रुकिए, बंद कर लो, बंद कर लो। बड़ा का नाम एडीपी, हाँ एपीडी, एडीपी हम लिखें। और अभी तो एंड लिख रहे हैं ना, तो ऑर्डर मैच करने की जरूरत है, बस लिख दो। सीपी हम नहीं लिखेंगे, हम पीसीपी लिखेंगे। बीसीपी मेरा मर्जी, अभी थोड़ी हम ऑर्डर मैच किए हैं। अब देख एक अधी बोल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है। अबे उसको गधी बोले हैं, उसको गधी बोले, सोच सोच के हंस मत। हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आंसर दे देगी, हम उससे पूछ रहे हैं, इस सोचते। समझ में आया ना? उसको गधी बोले इसलिए नहीं हंसो, इसलिए सोच के हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो नहीं बोलेगी, झाड़ सुनी अलग बात है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे बोल देगी। अब देखे मेरा एक्सपेक्टेशन कितना फुलफिल करती है। बोली दोनों का इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो जो एंगल बाहर में बनेगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। याद है? इसका वैल्यू जो होता है इंटीरियर। आया क्या? तो बी वाला किससे इक्वल होगा? बी वाला डी से। पक्का? तो चलो भैया लिखते हैं। छोटा वाला का पार्ट है ना बी, नाम लिखिए उसका 3 लेटर में। सी बी पी इज इक्वल टू
ए डी सी नहीं बोल, बड़ा के हिसाब से बोल, ए डी बड़ा ट्राइंगल के हिसाब से बोलो, ए डी पी छोटा ट्राइंगल के हिसाब से बोलो। अच्छा सही बात ना, सही बात ना। तो भैया बी वाला जगह पे छोटा का, डी वाला जगह पे बड़ा का आपस में इक्वल है। रीजन यहां दे देंगे, एकदम रीजन अच्छा से लिखेगा। क्या होगा इसका रीजन? एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू, वेरी गुड, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तुम लोग कोई भी शॉर्ट वर्ड नहीं लिखेगा। हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई। ए भाई तो ई वाला जो है हम नहीं यूज करेंगे, सेम रीजन से हम नहीं यूज करेंगे। मेरा मन कॉमन एंगल, मारेंगे एक मुक्का ना। पी इज द, अरे बड़ा ट्राइंगल में भी है तो छोटा का हिसाब से क्या नाम होगा उसका? सी पी बी इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, डी पी ए। कैसा एंगल? कॉमन एंगल। किसी को कोई तकलीफ? तो हो गया दोनों ट्राइंगल, हो गया दोनों ट्राइंगल। एक का नाम लिखेंगे आंख मूंद के, दूसरा में मैच करके लिखेंगे, साइड रेशियो लिखेगा, आगे आंसर। एक का नाम रख दिया भैया आंख मूंद के, ए डी पी, ए डी। चल भैया उसका मैचिंग करते हैं। पी खुद, पी खुद पी से बराबर लिख दिए। छोटा वाला का जो बी है वो बड़े वाले का, छोटा वाला का जो बी है बड़े वाले का, तो छोटा वाला का जो पी है वो बड़ा वाला का डी से अगर बराबर होगा, इसका मतलब बी और डी आपस में, बी और डी आपस में, तो छोटा वाला का एक ही लेटर तो बचा। कौन बचा? कौन सा एक्सियम यूज हुआ है? ए। कौन सा एक्सियम यूज हुआ है? हो गया, साइड प्रोपोर्शनैलिटी लिख दे। बोल ए छोड़ेगा तो कहाँ मिलेगा? और डीपी हम पीडी लिखे हैं क्योंकि लोग पीडी लिख रहा है ना, सही बात। सी छोड़ेगा तो पीबी, उन लोग भी पी के रेस्पेक्ट में लिख रहा है, सब में पी पहले लिखा है इसलिए हम पी पहले लिख दे रहे हैं, हाँ या ना। डी छोड़ेंगे तो ए पी ए, बी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत किसी को? थर्ड वाला नहीं लिखेंगे, यही रिजल्ट आंसर है। थर्ड अगर लिखे तो होता का पी छोड़ेगा ए डी, अब पी छोड़ेगा तो सी बी, नहीं लिख रहे हैं, वही उसका जरूरत नहीं है। पी डी इंटू बोल आया कि एकदम ऊपर से जाइए। अच्छा कहा था, डायग्राम खुद बनाना था। और ये वाला चीज तो एकदम चीख चीख के बोल रहा है कि सिमिलैरिटी के अलावा कहीं से ये नहीं आ सकता है। और यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्राइंगल बन रहा है, मतलब पता है, खाली तेरे को पता होना चाहिए। कॉमन एंगल तो तू देख लेगा, तेरे को खाली पता होना चाहिए ये इसके सब बराबर क्यों है। बोलेगा क्यों हमको नहीं पता होगा? अरे भैया तुमको अगर क्यों नहीं पता होगा तो तुमको ये भी नहीं पता होगा ये दोनों बराबर है ना। क्यों पता होगा तो ही ना बराबर पता होगा। बराबर पता मतलब उसका वाई पता है। हम ये भी यूज कर सकते थे ना, लिख देते रीजन मेंशन्ड अबव, सेम रीजन तो यूज कर। बोल पूरा क्लियर हो गया अच्छा से, एकदम पक्का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। जल्दी से इसको लिखो।